Now, let us continue the previous video lecture. हमने अभी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बतलाया कि 15th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन मेंबर हैं और उनका कहाँ कहाँ अकरेंस होता है, शॉर्ट में उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनकी क्या एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड होगा। तो नेक्स्ट जो ट्रेंड हम पढ़ेंगे वो है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। सो द नेक्स्ट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब ये होता है कि इस 15th ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड ऑब्जर्व होगा या क्या ट्रेंड होगा। नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप नाइट्रोजन को लिखते हो 2s2 2p3। कहने का मतलब ये इसका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आप वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। फास्फोरस इज योर 3s2 3p3, जबकि आर्सेनिक इज योर 4s2 4p3। अब सवाल ये उठता है कि जब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो, इट मींस इट रेफर्स योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, इसका मतलब आप बात करते हैं IE1 का। कहते हैं ये IE1 क्या है? I फॉर आयोनाइजेशन, E फॉर एंथैल्पी, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट। इसलिए हमने इसको लिखा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स व्हाई इट इज योर कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपका हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, आप देखे होंगे बुक में, डेल्टा H आयोनाइज 1। डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। जब आप आयोनाइज लिखते हैं मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर जब आप 1 लिखते हैं इट स्टैंड्स फॉर योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए, जब आप नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप निकालेंगे, तो नाइट्रोजन इज योर 1s2 2s2 2p3। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इस 2p3 से। ये जो 2p3 आप देख रहे हैं ये आपका हाफ फील्ड है, और आपने पढ़ा होगा कि इफ एन ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड इट विल बी योर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये जो ऑर्बिटल है ये आपका हाफ फील्ड है, इसलिए ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक इसी तरीके से अगर आप फास्फोरस की बात करते हैं, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहां भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3p से। तो जब इससे भी आप निकालेंगे तो ये भी आपका क्या है? हाफ फील्ड है, इसलिए ये आपको एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ। और इसी एक्स्ट्रा स्टेबल के चलते इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो आप इसको इन जनरल लिख सकते हैं, यहां पे दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। It is due to the presence of extra stable NS2NP3 configuration। एक्स्ट्रा स्टेबल NS2NP3 आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फील्ड है, बट इलेक्ट्रॉन पहले आप निकालेंगे किससे? इस NP
3 से, क्योंकि मान लीजिए आपने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, तो आप नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किससे निकालने जा रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं 2p3 से। उसी तरीके से अगर आपका फास्फोरस है तो आप इलेक्ट्रॉन किससे निकालने जा रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं इस 3p3 से, जो आपका हाफ फील्ड है। नाउ इफ वी कंसीडर द सिचुएशन ऑफ ग्रुप, कहता है कि अगर हम ग्रुप की स्टडी करते हैं कि ठीक है भाई, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, सब एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो सब की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जरूरत से ज्यादा हुई, चलिए मैं ये बात मान गया। लेकिन अगर आपको कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनमें किसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा और किसका ज्यादा होगा, देन व्हाट विल बी द आंसर? आपने क्लास 11 में पढ़ा है, तो उसी को आप लिखेंगे इन ग्रुप इट डिक्रीजेज, इट आ गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, इट डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। आपका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका नाइट्रोजन टू बिस्मथ डिक्रीज करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका होगा नाइट्रोजन का। आपको बता दें, फॉर नाइट्रोजन इट इज 1402 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन, जबकि यही फास्फोरस का है 1012 किलोजूल पर मोल। आप देखिए इस फास्फोरस का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से कम है, एंड आर्सेनिक अगेन कम हो गया, दैट इज योर 947 किलोजूल पर मोल। अब मान लीजिए आपको कोई पूछ दे कि ठीक है, आपको याद नहीं है कि एंटीमनी का क्या होगा, तो आप बताएंगे कि एंटीमनी का हर हाल में आर्सेनिक से कम होगा। फॉर आर्सेनिक, फॉर एंटीमनी द वैल्यू इज योर 834 किलोजूल पर मोल, और बिस्मथ का इससे भी कम होगा। सो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ये नाइट्रोजन से बिस्मथ तक रेगुलरली डिक्रीज करेगा बिना कोई एक्सेप्शन शो किए। लेकिन जब इनको अपने पीरियड में आप कंपेयर करेंगे, अपने पीरियड कहने का मतलब होता है कि लेट अस सपोज नाइट्रोजन और इधर आपका ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ये पीरियड में है। आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, तो उस नियम से होना चाहिए था ज्यादा ऑक्सीजन का, मगर होगा किसका? नाइट्रोजन का। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको पूछ दे, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछ दे, द क्वेश्चन इज व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यही सवाल है, यही प्रश्न है। तो आप क्या बताएंगे, आपका क्या आंसर होगा? तो नाइट्रोजन, इफ यू राइट नाइट्रोजन इट इज 1s2 2s2 2p3, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन लिखते हो इट इज 1s2 2s2 2p4, तो देखिए नाइट्रोजन के केस में आप जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ये आपका 2p3 है। यहां देखा जाए दिस 2p3 हाफ फिल एक्स्ट्रा स्टेबल, लेकिन ऑक्सीजन के केस में जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ये 2p3 नहीं है बल्कि ये 2p4 है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, यानी इसको निकालने में हमें एनर्जी कम लगेगा, लेकिन इस 2p3 के इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी
of nitrogen is greater than your oxygen. Next is your electronegativity. The next is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे ग्रुप में घटता है, जबकि पीरियड में ये लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। एंड ट्रूली स्पीकिंग इसमें कोई एक्सेप्शन आपका नहीं है। तो आप सीधे लिखें, इट डिक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ये आपको नाइट्रोजन से बिस्मथ रेगुलरली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपको बता दें, फॉर नाइट्रोजन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज योर 3.0। अपने ग्रुप में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। This is the reason that nitrogen, due to the high electronegativity, nitrogen can form hydrogen bond। आपको बता दें कि यही कारण है कि हमारा नाइट्रोजन जो है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। द नाइट्रोजन इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि हमारा फास्फोरस या कोई दूसरा एलिमेंट इस ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो, अमोनिया में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि यही फास्फोरस का हाइड्राइड जो कि फॉस्फीन है, इसमें किसी भी तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और क्या इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होगा। फॉर फॉस्फोरस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, while for arsenic your electronegativity is 2.0. For antimony it is your 1.9 and for bismuth it is your 1.8. So this is all about your electronegativity and ionization enthalpy. हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर सब्सेक्वेंटली केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।